नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 5वीं में सूचना लेखन करवाऊंगी। ठीक है, तो अपना शब्द भंडार हो चुका है। तो राइटिंग सेक्शन में हम लिखते हैं सूचना लेखन। तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि इंग्लिश में सूचना लेखन को क्या बोलते हैं, नोटिस राइटिंग। तो नोटिस बोलते हैं, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो बात आ गई होगी कि हमने इंग्लिश में नोटिस कैसे लिखते हैं। तो ये चीज आपको पहले पढ़ी हुई भी होगी हिंदी में भी। तो आइए इसका हम तरीका देखते हैं कि इसको कैसे लिखा जाता है। अगर हमें तरीका अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हमें चाहे कि कोई भी टॉपिक दे दिया जाए हम उस पर अच्छे से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सूचना लेखन। हमारे सामने होता है सूचना पट। सूचना पट किसको बोलते हैं, बोर्ड। चाहे वो सॉफ्ट बोर्ड हो, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो, चाहे वो व्हाइट बोर्ड हो। तो आइए देखिए सूचना पट। यहाँ पर हमें एक दे रखा है कि एक भजन संध्या है, तो उसका आयोजन होने वाला है। तो उसमें आप सभी को भक्तजनों को आमंत्रित करना है। उसके ऊपर आपको एक सूचना तैयार करनी है। तो आप सूचना बताइए कैसे आप सूचना लिखोगे। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे हम इस सूचना को। तो ये देखिए सूचना पट में हमारे सामने है। सबसे पहले आपको राइट हैंड की तरफ यानी दाईं साइड में आपको लिखनी है दिनांक, कि आप ये सूचना किस दिनांक को दे रहे हो, कौन सी डेट को आप ये सूचना दे रहे हो। उस डेट को आपको लिखना है कि इस डेट को हम ये सूचना दे रहे हैं। नेक्स्ट उससे नीचे की लाइन में आप सबसे पहले तो आपको लिखना है सूचना पट, ना। तो सबसे पहले ये बात लिखनी है बीचों बीच सूचना। फिर दाएं हाथ की तरफ आपको लिखना है दिनांक, जिस दिन को आप ये सूचना दे रहे हो दिनांक। फिर उसके ठीक नीचे आप जिस पर्पज के लिए ये सूचना पट पे सूचना लिख रहे हो वो पर्पज बताना आपको। तो आप लिखेंगे कि कल दिनांक 5 नवंबर 2019। मान लो यहाँ पर हम लगाते थे आज के दिनांक 14 अगस्त 2020। तो कल दिनांक 15 अगस्त 2020 को शाम 7 बजे शिव मंदिर में एक भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। भवदीय। भवदीय का मतलब निवेदन करने वाला। ये सूचना कौन दे रहा है, उसका नाम आता है भवदीय भजन कीर्तन मंडली। अब ये पूरी मंडली अपनी तरफ से आपको सूचना दे रही है। तो भजन कीर्तन मंडली शिव मंदिर। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने यहाँ पर अगस्त का महीना डाला है, तो हम दीपावली के पावन अवसर पर भजन संध्या का आयोजन नहीं लिख सकते। इसलिए हमें डेट नवंबर की ही डालनी होगी, क्योंकि ये दीपावली पर भजन संध्या हो रही है। तो दीपावली मोस्टली अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स में आती है, अगस्त के मंथ में नहीं आती। इसलिए हम 2020 का अगर लिखना चाहिए तो हमें नवंबर की ही डेट डालनी होगी। तो अभी इसके नीचे देखिए अगली सूचना। अगली सूचना हमारी है, इससे पहले ये देखिए हम देखते हैं। आपने देखा कि सूचना द्वारा सभी को सूचित किया गया है कि भजन संध्या कब, कहाँ और कितने बजे होगी। सार्वजनिक रूप से, सीमित कार्य क्षेत्र में, विद्यालय या किसी विशेष विभाग में एक सूचना पट लगा रहता है जिस पर सूचना लिख दी जाती है और सभी लोगों से पढ़कर कार्यक्रम जान लेते हैं। सूचना का एक और नमूना देखिए। आपकी हिंदी की कॉपी विद्यालय में कहीं खो गई है, आप सबको कैसे सूचित करेंगे। तो आपके स्कूल में एक सॉफ्ट बोर्ड लगाया जाता है जिसको आप बोलते हैं नोटिस बोर्ड। तो उस नोटिस बोर्ड पे आप क्या सूचना देंगे, उस पे आप लिखेंगे सूचना। सबसे पहले तो आपको लिखना है सूचना। अब क्या सूचना है, तो सबसे पहले तो दिनांक लगाओगे, किस दिनांक को आप ये सूचना दे रहे हो। तो ये आपने दिनांक लगा दी। जैसे आपके कॉपी कभी भी खो सकती है पूरे साल भर में, तो आप कोई सी डेट यहाँ लगा सकते हो कि मैं कक्षा 5वीं ब का छात्र नमन हूँ। कल मेरी हिंदी की कॉपी विद्यालय में कहीं खो गई है। यदि किसी को मिले तो कृपया मेरी कक्षा में भिजवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। प्रार्थी। प्रार्थी का मतलब ये सारी जो बात है उसकी प्रार्थना कौन कर रहा है उसका नाम आपको देना है। प्रार्थी का मतलब प्रार्थना करने वाला। नेक्स्ट नीचे लिखिए नमन। फिर नेक्स्ट आपके नीचे लिखिए कक्षा 5वीं ब। तो ये आपका सूचना लिखने का तरीका है। तो इसी तरीके से हम आगे सूचना के अन्य उदाहरण देख रहे हैं। देखिए बेटा, अपने एक्सरसाइज में अपने को 2 उदाहरण दे रखे हैं कि विद्यालय के खेल के मैदान में
हाथ घड़ी खो जाने की सूचना लिखिए। सबसे पहले आपको यहाँ मिड में आपको लिखना है सूचना। नेक्स्ट आपको ये दाईं तरफ लिखना है दिनांक। मान लो अपन दिनांक लिख देते हैं 15 अगस्त 2020। फिर ठीक उसके नीचे लिखेंगे समस्त छात्रों, समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कल खेल के मैदान में मेरी घड़ी, हाथ घड़ी खो गई है। यह घड़ी सुनहरे रंग की है। अगर किसी को मिले तो कृपया करके मुझे मेरी कक्षा तक पहुंचाने का कष्ट करें। फिर आप नीचे लिखिएगा धन्यवाद, फिर लिखिएगा प्रार्थी, फिर आप लिखिएगा अपना नाम, फिर आप लिखिएगा कक्षा। क्योंकि अगर कक्षा नहीं लिखेंगे तो अगर किसी को घड़ी मिली होगी तो वो कौन सी कक्षा में भिजवाने का कष्ट करेगा। तो आपको कक्षा लिखनी है। फिर कक्षा के साथ आपको सेक्शन भी इंक्लूड करना है, जैसे 5वीं ब, 5वीं ए, 5वीं से। समझ गए। तो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट देखिए आपकी लिखी हुई है, आपकी कॉलोनी में आंखों के डॉक्टर मुफ्त जांच के लिए आ रहे हैं। सूचना पट पर इसकी सूचना लिखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे सूचना, फिर आप लिखेंगे आपकी कॉलोनी का नाम, सुदर्शना नगर कॉलोनी। ठीक है। फिर दाईं तरफ आप लिखेंगे अपनी डेट, जिस डेट को आप ये सूचना दे रहे हैं। मान लो आप डेट को देना है सूचना 17 सितंबर 2020। ठीक है। फिर उसके नीचे आप लिखेंगे समस्त प्रदेश वासियों, समस्त कॉलोनी वासियों को यह सूचित किया जाता है कि हमारी कॉलोनी में आंखों के डॉक्टर है वो मुफ्त जांच के लिए आ रही है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारी समस्त कॉलोनी वासियों को सूचित किया जाता है कि हमारी कॉलोनी में एक मुफ्त आंखों के जांच का शिविर लग रहा है। तो सभी उस शिविर में अपनी आंखें जांच करवा सकते हैं। यह शिविर 3 दिवसीय शिविर लगेगा और यह 18 तारीख से लेकर या 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक इस शिविर का आयोजन किया जाएगा। नीचे लिखेंगे आप धन्यवाद, फिर नीचे लिखेंगे भवदीय, फिर आपकी कॉलोनी का जैसे कोई अध्यक्ष होता है या फिर मतलब कार्य व्यवस्थापक होता है, तो आप ये लिख सकते हो व्यवस्थापक कॉलोनी, सुदर्शना नगर कॉलोनी। यानी किस कॉलोनी का व्यवस्थापक है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो व्यवस्थापक सुदर्शना नगर कॉलोनी, फिर नाम, और नाम के साथ आपके साइन भी आपको लिखने पड़ेंगे। नाम के साथ हमेशा डेजिग्नेशन लगाना जरूरी होता है। जैसे कोई भी पद होता है, मान लो आपके प्रिंसिपल आपको नोटिस देते हैं तो नीचे लिखते हैं ना प्रधानाचार्य लेआर पब्लिक स्कूल, फिर मैडम अपना नाम लगाते हैं अंजू पोपली और अपने साइन करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आप कहीं पे भी सूचना लगाइए, जैसे आप प्रार्थी हो, आप स्कूल के बच्चे हो तो आप अपने अपना नाम, अपना मतलब क्लास लिख दिया तो वो हो गया आपका डेजिग्नेशन। यानी आपकी क्लास में आप विद्यार्थी हो, वो आपका डेजिग्नेशन, आप विद्यार्थी पद पे हो। ठीक है। इसी तरीके से देखो कॉलोनी में जो भवदी है, जो प्रार्थना करने वाला है वो कौन है, व्यवस्थापक है। कहाँ का है, कॉलोनी का है। तो सुदर्शना नगर कॉलोनी व्यवस्थापक, फिर आप अपना नेम लिखेंगे, फिर साथ में नेम के साथ आपका साइन भी होना चाहिए। तो एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप सूचना लिख रहे हो तो आपको कोई भी कार्यक्रम होने वाला है तो उसकी सूचना आप 2 या 3 दिन पहले देते ही हो ना। तो उसी तरीके से आपको अरेंज करना होगा। मान लो आपको एग्जाम में सूचना लिखनी आ जाए और सूचना में डेट भी दे रखी है, तो उससे ठीक 2 या 3 दिन पहले की डेट आपको इसमें लगानी है। ऊपर राइट साइड में लगाते हैं ना जहाँ सूचना देती है, वहां पे आपको 2-3 दिन पहले की डेट लगानी है। फिर ठीक नीचे जहाँ पे आप इसका नोटिस लिख रहे हो, क्लियर कर रहे हो कि भाई किस चीज के बारे में आप सूचना दे रहे हो, वहां आपको उसकी एक्चुअल डेट लगानी है कि किस दिन वो चीज होने वाली है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो बच्चों ये 2 तो उदाहरण हमने देख लिए हैं, 2 बुक वाले ने हमें दे दिए हैं। तो ये 4 उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो गया होगा लिखने का तरीका क्या होता है। कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी बातें हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसे बीच में सूचना लिखना, साइड में डेट लिखना, डेट कार्यक्रम होने से 2 या 3 दिन पहले की होनी चाहिए, नीचे भवदीय या प्रार्थी भवदीय और प्रार्थी होना चाहिए, साथ में आपका नेम होना चाहिए, आपका डेजिग्नेशन होना चाहिए,
और आपके साइन, अगर आप अच्छी डेजिग्नेशन पे हो तो आपके साइन भी होने चाहिए। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको वापस से रिवाइज कीजिए। आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी अपनी अभ्यास पुस्तिका में, इसको नोट डाउन करके अपने टीचर को अपने व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए। धन्यवाद।